जयपुर से नीरज हमारे साथ हैं, वो कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं। जयपुर से नीरज। नीरज जी पूछिए सवाल। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर झज्जर में पेपर लीक की या फिर इतनी सारी बातें हो रही है, तो एक बात ये भी है कि बिहार में एक बच्चे ने कहा है कि 4 मई को उसके पास पेपर आ गया था। तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ एक ही बच्चे के पास पेपर आया होगा। जैसे ही उसके पास पेपर आया होगा तो उसने बहुत सारे बच्चों को भेज दिया होगा। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या है? तो रीनीट तो होना ही चाहिए ना। रीनीट होना चाहिए। अरस्तु जी, रीनीट ही क्या अब इसका एक हल है? 100% रीनीट होना चाहिए। इसमें मेरा कहना है, जो बच्चे ने पूछा कि एनटीए के चेयरमैन ही उसके, तो मेरा को एक शेर है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। मेरा कातिल ही मिलेगा कहाँ? मेरा मुंसिफ है, मेरा अश्र और मेरा अंजाम क्या होगा। वाह वाह, ठीक है। देखिए इस पर देखिए, एनटीए पर सवालों के कई सारे यहाँ पर फेरे। ये आपका बड़ा सवाल है यहाँ पर। अब यहाँ पर सवाल यह है कि एनटीए क्या इन सारे सवालों के इस कटघरे से अपनी पवित्रता को बचाते हुए बाहर निकल पाएगा? क्योंकि सारे सवाल, सारी उंगलियां एनटीए के ऊपर है। इसीलिए हम आज इतना बड़ा शो कर रहे हैं। नीट पर बवाल, भविष्य का सवाल, और सबसे ज्यादा सवाल एनटीए पर। अभी ये शो खत्म नहीं हुआ है। अभी तो यहां से हम अभी आधे मुकाम पे पहुंचे हैं। एनटीए पर सवालों के घेरे में हरियाणा के झज्जर का सेंटर भी आया है। क्यों आया है हरियाणा के झज्जर का सेंटर, वो आप समझिए। क्योंकि सिर्फ हरियाणा के झज्जर से ही 6 टॉपर सामने आए। छात्रों का आरोप है कि यहां बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, लेकिन एनटीए का कहना है कि यह सिर्फ एक संयोग है और इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। तो आइए जरा इस बारे में भी आपको बताते हैं। छात्रों का आरोप क्या है? झज्जर के उस सेंटर के ऊपर धांधली हुई है। एनटीए क्या कह रहा है? एनटीए की दलील है, दलील नंबर 4 की महज एक संयोग है ये, कि अगर एक सेंटर से इतने सारे बच्चे टॉपर निकल आते हैं तो। अब झज्जर मामले की क्रोनोलॉजी क्या है ये आप समझ लीजिए। सोशल मीडिया पर नीट रिजल्ट वायरल हो गया। उसका एक आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। उसमें एक ही सीरीज के रोल नंबर के 6 छात्र टॉपर आए, 6 छात्र जिन्होंने टॉप किया। अब 2 छात्रों ने 68 और 69 यानी 68 और 69 की रैंक उन्होंने हासिल की। सभी छात्र एक ही एग्जाम सेंटर से हैं, यह दावा किया गया। और इसके बाद सवाल उठने लग गए। एक बड़ा जो सवाल उठा, जिसने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया, वो ये कि जो 6 छात्र थे इनके नाम से सरनेम नहीं था, इनके नाम से सरनेम हटाया गया। तो बाकी छात्रों के नाम सरनेम के साथ आ रहे, इनके सरनेम के साथ क्यों नहीं आए? ये बाकी छात्रों के नाम सरनेम के साथ थे। एक सेंटर, एक सीरियल और एक सरनेम, और सरनेम हटने से इन 6 छात्रों के रिजल्ट पर भी शक गहरा गया। अब जल्दी से इस पर इशरत हमारे साथ एक दर्शक हैं जम्मू कश्मीर से, इनका अच्छा कनेक्शन कट गया। लेकिन नितिन नवीन जी, झज्जर वाले मामले पर आपका क्या कहना है? नितिन विजय जी। नितिन विजय जी से भी संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, उनसे बात करेंगे। लेकिन कन्नौज से एक दर्शक दुष्यंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? सर, मैं 2025 का नीट एस्पिरेंट हूँ। अगली साल ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जी। मैं 2025 का नीट का एस्पिरेंट हूँ। अगली साल ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन 25 के एस्पिरेंट्स के दिमाग में अब एक सवाल तो आ गया होगा डॉक्टर चावला, डॉक्टर रावल। बिल्कुल। तो अब वो लोग इस डाउट से कि हम मेहनत करें और फिर हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चे तो अपनी तैयारी करना चाहिए, लेकिन एनटीए को अपनी विश्वसनीयता को फिर से साबित करना पड़ेगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये कि ये एग्ज़ाम उनको एडमिट करना चाहिए कि इसमें गलती हुई है हमसे, और इस एग्ज़ाम को दोबारा से करें और बिल्कुल क्लीन होकर के साफ आए। ठीक है, जल्दी से धीरज, जल्दी से 10 सेकंड। जो सिर्फ एग्जाम ही की बात नहीं है, इसमें जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए है। जो नीट के अधिकारी हैं, जो चेयरमैन है, डीजी हैं, उनको हटाया जाना चाहिए है, ताकि तभी नीट की एनटीए की विश्वसनीयता बन सके। और एक और चीज है कि रीनीट कोई पहली बार डिमांड नहीं हो रही, रीनीट कई बार हो चुका है, तो हम ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहे। लेकिन एनटीए की पूरी ओवरहॉलिंग जरूरी है, आप ये बिल्कुल। और ये एनटीए अब कर पाएंगे। और इसमें एफआईआर की भी जरूरत है। इसमें सबसे पहले सरकार जो है ये एडमिट करे और इसमें एक एफआईआर दर्ज करके, जो हमारी एनआईए, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अभी देखिए एक बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं। अभी हम इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ा रहे हैं, अभी हम इस प्रोग्राम को और आगे करेंगे, क्योंकि लगातार हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं, सिलसिला जारी है, फोन लगातार बजते जा रहे हैं। पूरे देश से लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अभी हम इस पर और बात करेंगे, अभी सवाल खत्म नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सवाल हम लेंगे।